नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आशा प्रजापति आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म मीन राशि में ही क्यों हुआ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर मीन राशि के व्यक्ति के मन में कभी ना कभी जरूर ही आया होगा। कुछ लोग अपनी इस राशि पर गर्व महसूस करते हैं, तो कुछ ये सोचते हैं कि काश उनकी राशि कोई और होती। लेकिन दोस्तों, हर राशि के पीछे एक गहरा रहस्य और विशेष उद्देश्य छिपा होता है। और मीन राशि तो विशेष रूप से आध्यात्मिक गहराई और जीवन के अंतिम सत्य से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि मीन राशि में जन्म लेने के पीछे क्या कारण है, इस राशि के लोगों के जीवन में कौन कौन सी खास खूबियां और चुनौतियां आती हैं, और आने वाले वर्षों, विशेष रूप से आने वाले 4 वर्ष तक आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मीन राशि काल पुरुष कुंडली का 12वां भाव है, जिसे मोक्ष, त्याग, एकांत और आध्यात्मिक उन्नति का भाव माना जाता है। ये जल तत्व की राशि है, जिसका सीधा संबंध भावनाओं, कल्पनाओं और अंतर्ज्ञान से होता है। और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म, मार्गदर्शन और उच्च सोच के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि मीन राशि के लोगों में जन्म से ही एक अलग प्रकार की समझ, संवेदनशीलता और गहराई देखने को मिलती है। ये राशि दिव्य स्वभाव की होती है, यानी ना पूरी तरह स्थिर, ना पूरी तरह चंचल, बल्कि दोनों का मिश्रण। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मीन राशि के लोगों के जीवन में कोई वास्तविक समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका मन खुद ही उलझने पैदा कर लेता है। वे एक ही समय में कई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। एक काम करते हुए उनका ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है, और यही कारण है कि कई बार ये अपनी पूरी क्षमता के बावजूद भी भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मीन राशि वालों में प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और समझदारी की कोई कमी नहीं होती। बृहस्पति के प्रभाव के कारण इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। ये गहराई से सोचते हैं और किसी भी विषय को सतही तौर पर नहीं लेते। ये जल्दी किसी के जवाब से संतुष्ट भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें अपनी समझ और अपने विचारों पर ज्यादा भरोसा रहता है। इसके अलावा इस राशि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है, जो इन्हें कलात्मक, आकर्षण और सौंदर्य प्रिय बनाता है। इन्हें घूमना फिरना, नई चीजें देखना और जीवन को अलग अलग अनुभवों के जरिए समझना बेहद पसंद होता है। खास बात यह भी है कि मीन राशि के लोग अपनी उम्र से पहले ही मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इनके अंदर एक अलग तरह की गहराई और समझ होती है, जो इन्हें दूसरों से अलग भी बनाती है। अगर रिश्तों की बात करें, तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके साथ मीन राशि वालों का तालमेल बेहद ही शानदार रहता है, जैसे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि। इन राशियों के लोग अगर आपके जीवन में आते हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता, दोस्ती या संबंध बहुत गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी खोने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब अगर जीवन में बदलाव की बात करें, तो मीन राशि वालों के जीवन में कुछ खास उम्र ऐसी होती है जब बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। खास तौर पर 26 वर्ष से 28 वर्ष के बीच पहला बड़ा बदलाव आता है, जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को समझना शुरू करता है। और फिर 30 से 34 वर्ष की आयु के बीच बड़ा और स्थायी परिवर्तन होता है, जो जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। विशेष रूप से 32 वर्ष की उम्र एक ऐसा समय होता है जब मीन राशि के लोग अपने जीवन में लगभग 70% संतुष्टि महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, और यदि किसी की कुंडली में लगन या भाग्य भाव मजबूत नहीं है, तो परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मीन राशि की मूल प्रकृति और इसके प्रभाव जीवन में गहराई और अनुभव जरूर देकर जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में 26 से 28 वर्ष
उम्र एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब इनके जीवन में पहला बड़ा और स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति काफी अनुभव हासिल कर चुका होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर की शुरुआत हो या जीवन की चुनौतियां। और अब उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि उसे वास्तव में किस दिशा में आगे बढ़ना है। पहले जहां मन में कंफ्यूजन, अस्थिरता और बार बार निर्णय बदलने की प्रवृत्ति रहती थी, वहीं इस समय के दौरान सोच में स्पष्टता आने लगती है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हो जाता है। करियर के क्षेत्र में भी ये समय एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जहां या तो सही अवसर मिलना शुरू हो जाते हैं या फिर व्यक्ति खुद ही सही निर्णय लेकर अपनी दिशा तय करता है। कई मीन राशि के लोग इस दौरान नौकरी बदलते हैं, नया काम शुरू करते हैं या अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम भी उठाते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर उनके जीवन पर पड़ता है। ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने का भी होता है, जहां व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है कि वह क्या कर सकता है और उसे किस दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। कुल मिलाकर 26 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की ये अवधि मीन राशि वालों के लिए एक मजबूत नींव रखने का समय होती है, जहां से उनका जीवन धीरे धीरे स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन राशि के जातकों के जीवन में 30 से लेकर 34 वर्ष की उम्र का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण माना जाता है, क्योंकि यही वह अवधि होती है जब उनके जीवन में सबसे बड़ा और स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय तक व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों, संघर्षों और सीख को अच्छे से समझ चुका होता है और अब वह अपने जीवन को एक सही दिशा में स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने भी लगता है। करियर के क्षेत्र में इस दौरान जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वह प्रमोशन के रूप में हो, बिजनेस के विस्तार के रूप में हो या फिर किसी नए और बेहतर अवसर के रूप में। व्यक्ति को उसकी मेहनत का वास्तविक फल मिलने लगता है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है, आय के स्रोत भी बढ़ने लगते हैं और बचत करने की क्षमता भी विकसित होती है, जिससे जीवन में सुरक्षा और संतुलन दोनों का एहसास आता है। साथ ही समाज में भी मान सम्मान और पहचान बढ़ने लगती है। लोग आपके निर्णयों को महत्व देने लगते हैं, आपकी बातों को भी गंभीरता से लिया जाता है और एक अलग तरह की प्रतिष्ठा स्थापित होने लगती है। मानसिक रूप से भी इस समय व्यक्ति पहले से ज्यादा परिपक्व और स्थिर हो जाता है, जिससे वह अपने रिश्तों, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से संभाल भी पाता है। कुल मिलाकर 30 से लेकर 34 वर्ष की आयु तक मीन राशि वालों के लिए एक ऐसा समय होता है जहां उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलकर सफलता, स्थिरता और सम्मान की ओर बढ़ने लगती है और यही बदलाव आने वाले वर्षों को मजबूत बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान समय में मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे ज्योतिष के अनुसार सबसे संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण समयों में से एक माना जाता है। इस अवधि में शनि का प्रभाव सीधे मन और सोच पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग और अनावश्यक चिंताओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तविकता में स्थिति उतनी कठिन नहीं होती, लेकिन मन लगातार नकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोचता रहता है, जिससे बेचैनी और अस्थिरता महसूस होती है। व्यक्ति हर छोटे बड़े निर्णय को लेकर अधिक सोचने लगता है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आता है और कई बार बिना किसी ठोस कारण के भी चिंता बनी रहती है। करियर, पढ़ाई, परिवार या निजी जीवन, हर क्षेत्र में मन बार बार उलझता है और स्पष्टता की कमी महसूस होती है। यही कारण है कि इस समय धैर्य बनाए रखना, अपने विचारों को संतुलित रखना और खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चरण भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन व्यक्ति को अंदर से मजबूत और परिपक्व भी बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जून 2027 के बाद मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा और ये समय पहले के मुकाबले में काफी राहत देने वाला माना जाता है, खासकर मानसिक स्तर पर। अब तक जो भारीपन, ओवर थिंकिंग और अंदर ही अंदर चलने वाला तनाव था,
वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और व्यक्ति खुद को पहले से ज्यादा हल्का और संतुलित महसूस करने लगेगा। सोच में स्पष्टता आएगी, निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाएगी और जीवन को देखने का नजरिया भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि जहां एक तरफ मानसिक शांति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ यह समय पारिवारिक और कुटुंब से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी रखने का संकेत दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी, बोलचाल में कठोरता या फिर बिना सोचे समझे कुछ कह देना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए इस दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, संयम रखना बहुत जरूरी होगा। साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, जहां आपको धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालना होगा। कुल मिलाकर ये चरण आपको अंदर से मजबूत बनाते हुए जीवन में संतुलन लाने का अवसर देगा। बस जरूरत है कि आप अपने व्यवहार और रिश्तों को समझदारी से संभालें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साल 2026 में मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर एक बेहद शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला समय लेकर आया है, क्योंकि पंचम भाव को ज्योतिष में शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, संबंध और रचनात्मकता का भाव माना जाता है। जब गुरुदेव बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करते हैं तो जीवन के इन सभी क्षेत्रों में उन्नति और संतुलन देखने को मिलता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपकी पढ़ाई में फोकस बढ़ाने, अच्छे परिणाम हासिल करने और किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही कई लोग इस दौरान नई कोचिंग, कोर्स या स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान सुख के प्रबल योग बनेंगे या परिवार में खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और आनंदमय हो जाएगा। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो ये समय 2026 का समय नए रिश्तों की शुरुआत, पुराने रिश्तों में मजबूती और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का संकेत देता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगा और जीवन में नई प्रेरणा और उत्साह भरेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर के दृष्टिकोण से अप्रैल और मई के बाद का समय मीन राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या किसी अच्छी खबर मिलने के प्रबल योग बनते हैं। लंबे समय से की गई मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयासों का फल अब मिलने की स्थिति बन रही है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी और सीनियर्स या उच्च अधिकारियों का भरोसा भी आप पर बढ़ जाएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति, सैलरी में वृद्धि या बेहतर प्रोफाइल मिलने की संभावना बनती है। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नए अवसर, बड़े क्लाइंट्स या विस्तार के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी कार्य क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, जिससे आप सही मौके को पहचान कर उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। साथ ही कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जो आपके करियर की दिशा को और अधिक मजबूत बना दे, जैसे नई जॉब का ऑफर, ट्रांसफर के साथ बेहतर पोजीशन या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। कुल मिलाकर ये समय आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। बस जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और आने वाले अवसरों को समझदारी से अपना लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साल 2027 में जब राहु मीन राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो ये समय अचानक लाभ और आर्थिक उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है, क्योंकि 11वां भाव ज्योतिष में आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग का भाव माना जाता है। राहु का इस भाव में आना अक्सर अप्रत्याशित और तेजी से मिलने वाले फायदों की ओर संकेत देता है, जिससे ऐसे स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। विशेष रूप से शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन इनकम, साइड बिजनेस या किसी नए निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही समझदारी और सही निर्णय लेना भी
उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि राहु जहां पर अवसर देता है वहीं भ्रम भी पैदा कर सकता है। इस दौरान आपके संपर्क बढ़ सकते हैं, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और यही नेटवर्किंग आपके लिए भविष्य में आय के नए रास्ते खोल सकती है। कई लोगों की अधूरी इच्छाएं इस समय पूरी होती हुई दिखाई देंगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। कुल मिलाकर 2027 का ये समय मीन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी और अवसरों से भरा हुआ हो सकता है, बशर्ते आप हर निर्णय सोच समझकर और जल्दबाजी से लेने से बचें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साल 2028 के मध्य के बाद मीन राशि के जातकों के करियर में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव देखने को मिलेगा, जो उनके प्रोफेशनल जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। इस समय ट्रांसफर, जॉब चेंज, पद परिवर्तन या प्रोफाइल में बड़ा बदलाव होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी, जिससे व्यक्ति को नई जिम्मेदारियां और नए अवसर दोनों ही मिल सकते हैं। कई लोगों के लिए ये बदलाव स्थान परिवर्तन के रूप में भी सामने आएगा, जैसे किसी दूसरे शहर या देश में काम करने का मौका। तो वहीं कुछ के लिए ये करियर में ग्रोथ और प्रमोशन के रूप में भी हो सकता है। इस अवधि में आपकी मेहनत और पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों का परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, जिससे आपको एक बेहतर पोजीशन, सम्मान और आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि इस बदलाव के साथ थोड़ी अस्थिरता, अनिश्चितता की भावना भी आ सकती है, क्योंकि नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही परिवर्तन आपके लिए लंबे समय तक सफलता और स्थिरता का आधार बन सकता है। कुल मिलाकर 2028 के मध्य के बाद का समय मीन राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साल 2027 में जब केतु मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये समय प्रेम संबंधों और भावनात्मक जीवन के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम, आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। केतु का स्वभाव अलगाव और वैराग्य पैदा करने वाला होता है, इसलिए इसके प्रभाव से रिश्तों में कभी-कभी बिना किसी बड़े कारण के भी असंतुष्टि, दूरी या मनमुटाव की स्थिति बनने लगती है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि पहले जैसा जुड़ाव या समझ अब नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर मन खिन्ने हो सकता है या पार्टनर के व्यवहार को लेकर भ्रम और संदेह भी पैदा हो सकता है। कई बार संवाद की कमी या अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त न कर पाने के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि इस समय रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य, समझदारी और खुलकर बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं, तो इस नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर 2027 का ये समय मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की परीक्षा लेने वाला साल साबित होगा, जहां थोड़ी सी समझदारी और प्रयास से आप अपने संबंधों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आने वाले वर्षों में मीन राशि के जातकों के जीवन में ऐसे कई अवसर बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें अंदर से बदलने और जीवन की दिशा को नया मोड़ देने वाले साबित होंगे। विशेष रूप से आध्यात्मिक यात्रा, विदेश यात्रा या लंबी दूरी के सफर के रूप में ये समय केवल बाहरी बदलावों का नहीं होगा, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी होगा, जहां व्यक्ति खुद को गहराई से समझने लगेगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर आकर्षित होगा। कई मीन राशि के लोग इस दौरान धार्मिक या फिर आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। ध्यान, साधना या आत्म चिंतन की ओर झुकाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। वहीं कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या किसी दूर स्थान पर रहने और काम करने का अवसर भी बन सकता है, जो उनके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण भी साबित होगा। इस तरह के अनुभव व्यक्ति के सोचने के तरीके,
निर्णय लेने की क्षमता और जीवन को देखने के नजरिए में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, जिससे वह पहले से अधिक परिपक्व, समझदार और आत्मनिर्भर बन जाता है। कुल मिलाकर ये समय मीन राशि वालों के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन का नहीं होगा, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा और खुद को पहचानने वाला और भीतर से मजबूत बनाने वाला महत्वपूर्ण चरण भी साबित होगा। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ उपायों की तरफ। मीन राशि के जातकों के लिए जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा और इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को नियमित रूप से अपनाना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही शनि के प्रभाव को संतुलित करने और मानसिक तनाव को कम करने के लिए ओम प्रा प्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र का भी नियमित रूप से जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे धैर्य और स्थिरता बढ़ती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाते हैं और आत्मबल में वृद्धि होती है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा हर सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करना चाहिए। ये उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, व्यक्तित्व में तेज लाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। यदि इन सभी उपायों को सच्चे मन से किया जाए तो मीन राशि के जातक अपने जीवन में आ रही परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और सफलता, शांति व संतुलन की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने मीन राशि के जीवन से जुड़ी गहरी सच्चाइयों, आने वाले समय की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों और कुछ सरल लेकिन बेहद असरदार उपायों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आप इन बातों को सही तरीके से समझकर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना भी ज्यादा आत्मविश्वास और समझदारी के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, ग्रहों का प्रभाव हमें दिशा जरूर देता है, लेकिन सही निर्णय और मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका साथ और आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार।